जय हिंद मेरे सर्व सम्मानित एनआईएस डेट के शिक्षक साथियों, तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एनआईएस डिलेट संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, समय समय पर हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा काफी बड़े स्तर के और सराहनीय काम किए जाते हैं, स्पेशली आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं शिक्षक भर्तियों को देखते हुए। तो ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है हमारे शिक्षक साथियों को, और साथ ही साथ कह दो शिक्षक साथियों की बिल्कुल हमारे सम्मानित शिक्षक साथियों के द्वारा उन्हें ज्ञापन भी दिया। तो बिल्कुल ऑफिशियल लेटर के माध्यम से बहुत सारी बातें इससे संबंधित मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। तो कह दूं शिक्षक साथियों की देखिए, आप तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे हमारे शिक्षक साथियों ने काफी बड़े स्तर का कहीं न कहीं सराहनीय काम किया है, जो कहीं न कहीं हमें मान्यता के और करीब ले जाता है। तो देखिए शिक्षक साथियों, हाईकोर्ट इलाहाबाद में हम लोग का मैटर चल ही रहा है। ऐसे में यदि हम राजनीतिक स्तर पे, अपने जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पर, बेसिक शिक्षा स्तर पर, तो बिल्कुल इन स्तरों पर भी हमें पूरे जोर के साथ काम करना, ताकि किसी भी तरह की कोई भी कमी न रहे। हमें अपने संज्ञान को, हमें अपने मामले को, हमें समस्याओं को सभी स्तर तक पहुंचाना है, ताकि हर एक जगह से हमारी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सके। तो देखिए शिक्षक साथियों, इन तस्वीरों में और भी ज्यादा क्लियर रूप से आप देख रहे होंगे कि बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो गई है। साथ ही साथ मंत्री जी का ये भी कहना था कि आप लोगों का जो मैटर वो बिल्कुल हमारे संज्ञान में है, क्योंकि आप लोगों के मैटर को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं कार्यालय में भी चर्चाएं होती हैं इस संबंध में। तो आगे चलते शिक्षक साथियों, तो यहाँ पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे जो ज्ञापन दिया गया है, और जो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको उत्साहित करने वाला है, क्योंकि आई होप सभी चीजों को देखते वक्त जल्द से जल्द हमें मान्यता मिल जाए, ताकि आगामी सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में हमें पूर्ण रूप से प्रतिभाग करने का अवसर मिल सके। तो चलिए इसका अवलोकन करते हैं, जो ऑफिशियली ज्ञापन दिया गया था वहां से और भी चीजें आप लोगों के सामने स्पष्ट होकर आने वाली हैं। तो देखिए, सेवा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। सब्जेक्ट में लिखा गया है विषय एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों को उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा यूपीटीटी तथा आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित किए जाने के संबंध में। तो देखिए शिक्षक साथियों महोदय, केंद्रीय शिक्षा विभाग, पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दिल्ली के तत्वाधान में देश भर के अप्रशिक्षित कुल करीब 14 लाख, उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को डीएलएड में द्विवर्षीय प्रशिक्षण 2017-19 करने का कार्य एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से किया गया, जिसकी मान्यता एनसीटी ने 18-24 459-61 पत्रांक द्वारा 22 सितंबर 2017 को दी। ज्ञातव्य हो कि इस कोर्स से प्रशिक्षित शिक्षकों को नई शिक्षक भर्ती में शामिल करने का विवाद बिहार राज्य से शुरू हुआ, जिसका पटाक्षेप माननीय पटना हाई कोर्ट के निर्णय द्वारा एमएचआरडी और एनसीटी के सहमति मिलने के बाद हो गया। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी थी। महोदय, यूपीटीटी 2019 में हम लोगों ने आवेदन किया, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने एनसीटी के पात्रता नियमों का हवाला देते हुए एनआईएस डेट अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर कर दिया था। इस समस्या का संज्ञान लेकर हाल ही में 6 जनवरी 2021 को एनसीटी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया है कि एनआईएस डीएलएड कोर्स अन्य किसी भी संस्थान से किए गए डीएलएड कोर्स के समान है और किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा व नई शिक्षक भर्ती के लिए पूर्णतया मान्य है। तो महोदय, उत्तर प्रदेश में इस समय एडेड जूनियर विद्यालयों में 1994 रिक्त पदों पर सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसमें शैक्षिक अर्हता के आधार पर एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। अतः श्रीमान जी, आपसे निवेदन है कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को आगामी यूपीटीटी 2020 व शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित करने की कृपा करें। और यहाँ में संलग्न में लिखा गया एनसीटी द्वारा जारी 18-24 459-61 पत्रांक 22 सितंबर 2017। दूसरे पॉइंट में एनसीटी द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी मान्यता पत्र। तीसरे पॉइंट में है माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा मान्यता के संबंध में ट्वीट, और दिनांक 28 जनवरी 2021 का बिल्कुल ज्ञापन है। साथ ही साथ साथियों, भवदी में आप देख रहे होंगे एनआईएस डीएलएड शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, हमारे सभी भावी एवं सम्मानित शिक्षक साथियों का यहाँ फोन नंबर दिया है, उनका सिग्नेचर भी है। तो ऐसे में शिक्षक साथियों ये जानिए कि काफी बड़े स्तर का प्रयास है, और बिल्कुल सभी शिक्षक साथियों को टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और बिल्कुल दिल से सलाम आपके इस जज्बे को, जो कहीं ना कहीं काफी बड़ी खुशी और काफी बड़ी जीत लेकर आने वाली है। तो देखिए शिक्षक साथियों, ये काफी बड़े प्रयास हो सकते हैं, स्पेशली हमारे मान्यता को लेकर, जो कहीं ना कहीं देखो, तो मैं बात करूंगा स्पेशली उत्तर प्रदेश शिक्षक साथियों, तो देखिए अर्जेंसी फाइल कर दी गई है। ऐसे में हमें राजनीतिक स्तर पर भी अपने प्रभाव को, अपने प्रभुत्व को कायम रखना होगा, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह किसी भी स्तर के नेता हो या फिर हमारे राज्य स्तर का हो, बेसिक शिक्षा विभाग हो, हमारा डायट हो या पीएनपी अधिकारी हो, इलाहाबाद हो, सभी स्तर तक हमें अपने संज्ञान को प्रभुत्व के साथ प्रदर्शित करते हुए सभी चीजों को व्यवस्थित लेकर आगे बढ़ते रहना है, ताकि हमें जल्द से जल्द मान्यता मिल जाए। तो बिल्कुल इसी तरह लेटेस्ट और स्वच्छ जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।